हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुरेखा देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अकलतरा। आज हम क्लास एमएससी सेमेस्टर सेकेंड पेपर 5 एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत लास्ट यूनिट ग्राफ थ्योरी का बारे में आज देखेंगे। डेफिनेशन है ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूलर ने दिया था। एंड ग्राफ थ्योरी का एप्लीकेशन जो होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी: ए ग्राफ G इज़ अ पेयर VE where V equal to V1 V2 up to is a non-empty set whose elements are called vertices or nodes, and E equal to E1 E2 up to is a set such that each elements Ek of E is identified with an unordered pair Vi Vj of vertices. The element of E are called edges of G and Ek equal to Vi Vj. In short हम कहेंगे ग्राफ एक ऐसा पेयर है V और E का जहाँ V जो है सेट ऑफ वर्टिसेस है एंड E जो है सेट ऑफ एजेस है, और दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर एक एज बनता है। तो इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं Ek इक्वल टू Vi Vj। एंड वर्टिसेस को हम डॉट से डिनोट करेंगे, एजेस को हम लाइन से डिनोट करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक ग्राफ डिराइव करते हैं हम। V हमें दिया गया है सेट ऑफ वर्टेक्सेस V1 से लेके V4। E सेट ऑफ एजेस दिया गया है E1 से लेके E5। देन E1 जो है V1 V2 को जोड़ रहा है, तो हम लिखते हैं E1 जो है V1 और V2 को डिराइव कर रहा है। E2 जो है V4 V3। सपोज़ यहाँ पर V4 है, V3 को E2 एजेस बन रहा है। E3 एजेस जो है V1 V3 बन रहा है, तो V1 से V3 को हम जॉइन कर देंगे एंड E3 एजेस को लिख देंगे। E4 जो है V2 V4 से बन रहा है, इसको ज्वाइन कर देंगे और ये लिख देंगे हम E4। एंड लास्ट E5 जो है V1 से V2 ज्वाइन करेंगे, इसको लिख देंगे E5। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ। टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में ग्राफ डायरेक्शन दिया रहता है। मान लो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ है V3 V4 एंड E1 इसके एज है, E2 एज है, E3 एज है, E4 एज है एंड E5 एज है। सपोज V1 V2 के बीच में एक डायरेक्शन हो, V2 V3 के बीच में डायरेक्शन हो एंड V3 V4 के बीच में डायरेक्शन हो, V4 V1 के बीच डायरेक्शन हो और V1 V3 के बीच डायरेक्शन हो। दैट इज़ डायरेक्टेड हो या फिर डायरेक्शन दिया जाएगा जैसे V1 से V2 की ओर जा रहा है E1 एज, तो इसको हम डायरेक्शन एरो के रूप में शो करेंगे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। V1 V2 V3 V4 सपोज E1 E2 E3 E4 एंड E5 एजेस है। दोनों में अंतर ये है कि अगर हम E1 एज को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 और V2 होगा। एजेस जो है तो वर्टेक्स में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एज जो होता है अनऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। सपोज E1 कौन कौन से वर्टेक्स से मिलकर बना है, V1 और V2। देन एजेस जो है ऑर्डर्ड पेयर में होता है। ऑर्डर्ड पेयर हम जानते हैं अच्छे से कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट्स जो है का स्थान निश्चित रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि V1 V2 डज नॉट इक्वल टू V2 V1। E1 को हम V2 V1 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे दिया गया है कि V1 से V2 की ओर जा रहा है E1। इसी प्रकार से इसको हम V1 V2 को हम V2 V1 आराम से लिख सकते हैं। कुछ और टाइप देखते हैं ग्राफ के। पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ। सपोज हमारे पास कोई ग्राफ हो V1 V2 V3 एंड V4, E1 E2 E3 E4
एंड E5। हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, तो पैरेलल एजेस किसे कहते हैं? कोई दो वर्टेक्स से होकर एक से अधिक एजेस जॉइन हो तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल एजेस। देन जैसे V3 V4 दो वर्टेक्स से होकर दो एज बना है या फिर जॉइन हुआ है E4 और E5, तो हम E4 E5 को पैरेलल एजेस कहेंगे। सेल्फ लूप इन ए ग्राफ, सपोज हमने V2 को इस प्रकार से ग्राफ डिनोट कर दिया, तो ये कहलाता है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप किसे कहते हैं? इसका बिगिनिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, उसको हम सेल्फ लूप कहते हैं। सपोज ये E6 है, तो E6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2, इसका बिगिनिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है, जिसको बोलेंगे सेल्फ लूप। सिंपल ग्राफ उसे कहते हैं जिसमें ना तो कोई सेल्फ लूप होता है ना ही पैरेलल एजेस होता है, उस ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। जैसे इस प्रकार का ग्राफ, इस प्रकार का डिराइव कर सकते हैं, इसमें ना पैरेलल एजेस है ना सेल्फ लूप है, इस ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंसिडेंस एंड डिग्रीज। लेट ई के बी एन एजेस जॉइनिंग टू वर्टिसेस vi and vj of a graph G, then the edge ek is said to be incident on each of its end vertices vi and vj। ये कह रहा है इंसिडेंस क्या होता है? अगर दो वर्टेक्स से मिलकर एक एज बनेगा तो इस एज को हम इंसिडेंट बोलते हैं। जॉइनिंग होगा, दो वर्टेक्स मिलाकर एज जॉइनिंग करेगा तो इंसिडेंस कहलाता है। सिमिलरली एडजेसेंट, टू वर्टेक्स इन अ ग्राफ आर सेड टू बी अ एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एज जॉइनिंग द वर्टेक्स। तो अगर दो वर्टेक्स एक एज जॉइन करता है तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट। सपोज V1 V2 एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाता है क्योंकि एज जॉइन कर रहा है, बट V1 V4 जो है एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं कहलाता है। इसी प्रकार एडजेसेंट एजेस भी होता है, तो E1 और E2 जिसको एक ही वर्टेक्स जोड़ा है, V1 और E2 को, V2 ने दोनों को जॉइन किया है, इसीलिए E1 E2 जो है एडजेसेंट एजेस कहलाएगा, बट E1 और E4 जो है एडजेसेंट एजेस नहीं कहलाएंगे। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, सपोज कोई ग्राफ दिया गया है, उसका हम डिग्री ज्ञात करेंगे, तो डिग्री ऑफ ए ग्राफ नहीं होता, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स होता है। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स किसे कहेंगे? ऐसा वर्टेक्स जिससे होकर एज इंसिडेंट हो, या फिर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एजेस जो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहलाता है। इसको हम DV से डिनोट करते हैं। जैसे कि V1, तो DV1 इक्वल टू V1 वर्टेक्स है, इससे होकर केवल एक एज इंसिडेंट हो रहा है E1, तो हम इसका डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? 1। जैसे DV2, तो V2 वर्टेक्स है, उससे होकर कितनी एजेस हो रहा है, जॉइन हो रहा है? 1 2 3, तो हम कहेंगे इसका डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2 इक्वल टू 3। इसी प्रकार सेल्फ लूप, सभी का हम इस प्रकार काउंट कर लेंगे। सेल्फ लूप को हम 2 बार काउंट करेंगे। जैसे DV4 का डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? 1 2, एंड सेल्फ लूप को 2 टाइम्स काउंट करेंगे तो 2 and 2 4, तो इससे डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4 हो जाएगा। अब आते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स किसे कहेंगे? सपोज हमने एक ग्राफ डिराइव किया, V1 V2 V3 V4 एंड V5, तो इस प्रकार से हमारे पास एक ग्राफ है। देन अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स उसे कहेंगे जिससे होकर कोई भी एज जॉइन नहीं होता, या फिर कोई भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो 0 होता है, जैसे कि DV5 इक्वल टू 0, तो ये जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएगा। सिमिलरली पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स से कहेंगे जिसका डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो है 1 हो, तो यहाँ पर V4 वर्टेक्स है जिसका डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है? 1 है, तो V4 जो है पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। नल ग्राफ, तो नल ग्राफ किसे कहते हैं? सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, V1 V2 V3 एंड V4, इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है। इसमें द सेट ऑफ एजेस जो है एम्प्टी होता है, बट सेट ऑफ वर्टेक्स जो होता है नॉन एम्प्टी होता है, इस प्रकार का, तो उसको बोलते हैं नल ग्राफ, जिसमें कोई भी एज जॉइन नहीं होता वर्टेक्स से। थ्योरम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। द सम ऑफ द डिग्री
of all vertices in a graph G is equal to twice the number of edges in G। थ्योरम कह रहा है अगर कोई ग्राफ गिवन है या कोई ग्राफ है, अगर उसमें हम सभी वर्टेक्स को सम करें या सभी वर्टेक्स को ऐड करें, जितने भी वर्टेक्स उसका डिग्री है उसका हम सम करेंगे, वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। चलो शो करते हैं। लेट जी बी अ ग्राफ विथ ई एजेस एंड एन वर्टिसेस v1 v2 vn। सिंस ईच एजेस इज इंसिडेंट ऑन टू वर्टिसेस, ऑब्वियसली हर एज जो है दो वर्टेस से मिलकर एज बनाता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द sum of the degrees of the graph. Thus, the sum of the degrees of all the vertices in G is twice the number of the edges in G। ये कह रहा है कि कोई ग्राफ है उसके सभी वर्टिसेस के डिग्री का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के इक्वल टू हो जाएगा या ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट इज़ आल्सो नोन एज हैंड शेकिंग लेमा। इस रिज़ल्ट को हम हैंड शेकिंग लेमा भी कहते हैं या हैंड शेकिंग थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चूँकि थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हम एक ग्राफ कंसिडर करते हैं। सपोज हमने एक ग्राफ कंसिडर किया है, हमने ग्राफ कंसिडर किया है। v1 वर्टेक्स है, v2, v3, v4, v5 एंड v6। 6 वर्टेक्स है। द सेट ऑफ वर्टेसेस जो है 6 है एंड एजेस e1, e2, e3, e4, e5 एंड e6। 6 एजेस है। देन हमें सभी वर्टेसेस का डिग्री निकालना है। तो देखते हैं हम द डिग्री ऑफ v1। v1 का डिग्री क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड सेल्फ लूप को हम 2 बार काउंट करेंगे तो 4। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स v2 का क्या हो जाएगा, v2 का हो जाएगा 1 एंड 2, 2 एज है तो 2। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स v3 का कितना हो जाएगा, 1, 2, 2। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स v4 इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3 एंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स v5 का 1 एंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स v6 हो जाएगा। इसमें कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हुआ है तो 0। तो इस प्रकार से हम सभी डिग्री ऑफ द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स i इक्वल टू 1 to 6 dvi इक्वल टू देन dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस dv4 प्लस dv5 एंड प्लस dv6। देन सभी डिग्री ऑफ वर्टेक्सेस की वैल्यू पुट करने पर 1 का है डिग्री ऑफ वर्टेक्स है 4, 2 का है 2, 3 का है 2, 4 का है 3, 5 का है 1 एंड 6 का है 0। देन इक्वल टू 12, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 6। देन 6 नंबर ऑफ एजेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एजेस हैं। देन हम लिख सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस।